हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आखिरकार आपका इंतज़ार खत्म हो चुका ना। अक्सर हम देखते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को हम खोते हैं ना तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमें कुछ मिलता है। जैसे ये वैकेंसी आपके हाथों से निकली थी ना, तब उम्मीद खो चुके थे कि आखिर कुछ वापस से जो सपना देखा था ना कि आप उस सपने को जी पाएंगे, वापस वो मिलेगा क्या। आपने 900 समथिंग कुछ पोस्ट 927 समथिंग कुछ पोस्ट को लेकर के आवेदन किया था, लेकिन वो आवेदन करने के बाद एग्ज़ाम भी दी, लेकिन वो सब कुछ निरस्त हो गया। लेकिन उसके बाद में शायद ऊपर वाले ने आपको लौटाया है, तो 3.5 गुना ज़्यादा पोस्ट आपको लौटाई है। एक एक चीज़ को लेकर के बात करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलेगा कि जिन चीज़ों को लेकर के आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर उस सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। यानी कि कितनी पोस्ट को लेकर के आवेदन मांगा गया है, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है कि फिर से हर बार आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हो ना तो एक गलती कर देते हो, उसके बाद में आप हमेशा पछताते रहते हो कि सर डीवी के टाइम ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मेरा कॉल लेटर तो आएगा क्या। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। आपको वैकेंसी की डिटेल तो हर जगह पे मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें कवर करने वाला हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ थंबनेल में भी आपको कवर किया है कि पोस्ट डिटेल कैसे समझना है, आपको बेस्ट बुक को लेकर के क्या चीज़ें हैं, सिलेबस को लेकर के कौन सी बातें जो आपको समझनी चाहिए और कौन से बदलाव इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में हुए हैं जो आपको समझने जरूरी है। इन शॉर्ट में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर डिटेल की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, लेकिन इसके लिए समझिएगा कि आपको कहाँ कौन सी जगह पर नए वीडियो की ज़रूरत होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट LDC। ये वैकेंसी कितने पदों पर आई है, तो 2756 ये जो आपकी पोस्ट निकली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप ये समझ रहे हो कि 2756 पद निकले और आप क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हो और अप्लाई करने के बाद में बस तैयारी में लग जाते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। अब बोलेंगे सर ये तो LDC है, सभी पोस्ट एक जैसी नहीं मेरे लाडलो। यहाँ पे जिला न्यायालय भी है, यहाँ पे विधिक सेवा भी है, यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय भी है। अलग अलग तरीके से अगर हम बात करते हैं तो किस पोस्ट के अंदर आपको जॉब चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, वो जानना तो जरूरी है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन इस वीडियो में अगर कवर करूंगा तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आगे मैं कुछ बताने वाला हूं, इसलिए एंड तक बने रहेगा। 2756 पोस्ट है, इनमें कौन सी पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। अब दूसरी बात आपके लिए आएगा फैक्टर कि सर एज फैक्टर कितना है, तो 18 से लेकर के 40 साल। अब आपको पता है कि गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में 2 साल की और छूट दे दी गई, तो इसको +2 कर दो, यानी 18 से लेकर के 42 साल। अब ST SC OBC और जो भी है EWS है जैसे उनको कितना 5 साल की छूट मिलती है, गर्ल्स को कितनी 10 साल की छूट मिलती है, आपको अच्छे से पता है। अब ये एज अगर कोई बच्चा 18 साल का अभी तक नहीं हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 18 साल का नहीं हुआ है तो कहीं वो ये सोचे कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप 1 जनवरी, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 जनवरी 2023 को अगर 18 साल के हो जाओगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब पॉइंट आता है कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए इसमें ये दे रखा है कि मस्ट बी ग्रेजुएट। ठीक है, मस्ट बी ग्रेजुएट। इसका मतलब कई बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हम अगर अभी अंडर ग्रेजुएट है यानी कि फाइनल ईयर में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। मस्ट बी ग्रेजुएट यानी कि इसको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्लियर है, इसका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब पॉइंट आता है सर 1/1/2023 को जैसे ये 18 साल के हो रहे हैं ये अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम अगर 1/1/2023 तक अगर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए इसका मतलब तो ये होता है कम से कम उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन अभी आप हिम्मत मत हारिए, जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कब से स्टार्ट होंगे, 22 अगस्त से, ध्यान से समझ लीजिएगा, 22 अगस्त इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी मत घबराइए क्योंकि कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता, तो आप एक बार कोशिश करके देखिएगा कि उसमें परसुइंग का ऑप्शन आता है क्या। ठीक है, अभी मत घबराइएगा। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मैं ये नहीं करूँ कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी बाकी है। इसमें ये बोला कम से कम आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन ऐसा क्लियरली ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो फाइनल ईयर वाले हैं जो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि दे नहीं रखा है लेकिन मना भी नहीं कर रखा है, इसलिए कह रहा हूँ जब तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हो जाते आप अभी घबराइएगा मत, अभी उम्मीद बाकी है। बात समझ में आ गई, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये बात क्लियर है। 2 चीजें मेन फैक्टर करती है कि कौन सा, क्वालिफिकेशन और एज फैक्टर। अब इसके बाद में और तो कोई चीजें मेन मायने रखती नहीं है कि आपको क्या है, पोस्ट वाली है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको जॉब चाहिए। लेकिन पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर आप तैयारी करने लगोगे ना, उससे पहले ये चीजें बताऊंगा। मैं आपको एक चीज बीच में बता दूं कि इसको लेकर के पूरा डिटेल वाइज, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे अगर ऐसी वीडियो डालते हैं ना तो अलग अलग तरीके के ज्ञानी भी होते हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के
लेके आऊँगा पूरा डिटेल से, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको कौन सी पोस्ट को टारगेट मान करके तैयारी करनी है, और दूसरी बात ऐसे कि आप कितने मार्क्स लेके आओगे, तब आपको कौन सा विधिक सेवा में जाने के लिए, जिला न्यायालय में जाने के लिए कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, उसके लिए मैं आपको बता दूं मेरा एक ऐप है उमेश शर्मा एकेडमी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उमेश शर्मा एकेडमी के नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके ऊपर कोशिश रहेगी कि 13 तारीख को, ध्यान से समझ लीजिएगा, 13 अगस्त को, जिससे पूरी डिटेल आपको मिल सके, ठीक है। 13 अगस्त को एक सेशन ऑर्गेनाइज होगा, जिससे सेमिनार होते हैं ना वैसे वेबिनार होते हैं, ठीक है। तो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे ये सेमिनार लेना है, कुछ नहीं, अगर आप चाहें तो, नहीं तो यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं ना और जो नहीं चाहते कि एक भी गलती उसकी ना हो, तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम चार्ज देना होगा, सिर्फ 21 रुपीज़। ये क्यों? क्योंकि एक मिनिमम चार्ज में वही आएंगे 21 रुपये, वही बच्चा खर्च करेगा जो सीरियस है। अब आपको पता है मैंने 2100 रुपये नहीं बोले, सिर्फ 21 रुपीज़, ठीक है। इसके लिए ऐप का लिंक दे रखा है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही ऑर्गेनाइज हो तो आपको इसकी डिटेल मिल जाए। और अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो इसके लिए बने रहेगा। इस पर पूरी चीज़ें डिस्कशन करेंगे हम बारीकी से, और आपके लिए स्टडी मटेरियल हो चाहे सब कुछ हो, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये पोस्ट वगैरह ये सब कुछ हम वहाँ डिस्कशन करेंगे। 1 जनवरी 2023 ये आप जरूर ध्यान रखिएगा जो 18 साल के नहीं हुए हैं। अब इसके बाद में चेंजेज क्या हुए हैं, देखिए ये पहले पोस्ट कम थी, अब पोस्ट 3.5 गुना बढ़ी है। अब चेंजेज क्या होने वाले हैं, पिछली बार जो फॉर्म लगे थे 2 से 3 लाख ही फॉर्म लगे थे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन इस बार फॉर्म कितने जा सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। मिनिमम ये 15 लाख तक का आंकड़ा छू सकता है, यानी कि 10 से 15 लाख तक का जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं रीट की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फिर कांस्टेबल की तैयारी में लग जाएंगे, तो घबराने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 10 से 15 लाख के बीच में ये आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी आपको पता है, और CET के डर से सबके सामने यही ऑप्शन है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वेबिनार क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि जो आपका सपना है ना, उस सपने को आप कैसे ले सकते हो वो जरूरी, सिर्फ 21 रुपीज़ है, इतना आप खुद के लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, एक एक चीज़ को समझ लिया आपने। अब यहाँ पे समझिएगा कि फॉर्म कितने लग सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकती है, सब कुछ बातें करेंगे। इससे पहले अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सिलेबस को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो अच्छे से समझ लीजिएगा, कुछ भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक होगी आपकी हिंदी, एक होगी आपकी इंग्लिश, और एक होगा आपका GK, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं इन शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, फिर डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हिंदी के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसे तो बता देंगे, आपको जो सिलेबस दे रखा है उसको भी मैं पढ़ के सुना सकता था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उस सिलेबस के अंदर भी वो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हिंदी में संधि दे दी, अब संधि को आप पूरे पीछे पढ़े रहोगे, लेकिन संधि से प्रॉपर कौन सी संधि से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कौन सी टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, चाहे सर्वनाम हो चाहे संधि हो। इंग्लिश में मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक दे रखा है, GK में मान लीजिए आपको कला संस्कृति दे रखी है, कला संस्कृति में आप पूरी पढ़ने बैठ जाते हो, रटने बैठ जाते हो, लेकिन उसके लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मायने रखता है ना। तो ध्यान से समझते जाइएगा एक एक बात को। इंग्लिश वो भी कितने 50 क्वेश्चन है, और GK कितने, वो भी 50 क्वेश्चन है। अब इसको समझ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश की तो आपकी 50-50 क्वेश्चन है, GK वाला है ना बड़ा तगड़ा मैटर है, इसको समझ लीजिएगा। GK वाले पार्ट में क्या होगा, अब इसको समझिए। इसके अंदर आपका GK पहले आपको ऐसे दिया हुआ आएगा राजस्थान GK, आप समझेंगे कि ये राजस्थान GK ही है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा भी नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के मिलेंगे, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंडियन जियोग्राफी के मिलेंगे। उसके बाद में आपको, आप ज़्यादा भी नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन हैं आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है, समझ लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए इसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले करेगा जो करंट अफेयर है, राजस्थान भी और इंडिया भी, लेकिन इंडिया और इंटरनेशनल के क्वेश्चन पिछली बार ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। राजस्थान के 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, लेकिन आपको दोनों को लेकर के चलना है। और मैं आपको अभी से एक चीज़ बता दूँ, करंट अफेयर को आप अभी से लेके चलोगे तो सही रहेगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मैंने अभी 2021-22 की एक फाइल बना रखी है जो राजस्थान की अलग है और इंडिया की अलग है, ठीक है। ये दोनों आपको अभी से मिल जाएगी, जिससे आप अभी जुलाई तक का तो अभी कवर करके बैठ
बैठ जाओ, जो भीड़ है ना उससे आप अलग छट करके निकल सको ना। तो ये समझ लेना, ये फाइल आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, अलग अलग आपको लेनी होगी, ठीक है। राजस्थान की अलग है, जो भी आपको चाहिए इंडिया की अलग है, 21-22 के नाम से है, ठीक है। आपको ऊपर ही ऊपर स्टोर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो करंट अफेयर इसके लिए मेन होगा, क्योंकि करंट अफेयर पिछली बार भी आया था ना, लोग गुमराह हुए थे। और आपको यहाँ से करंट अफेयर आप चाहें तो फाइल पुरानी से, आप चाहें तो अपने पुराने स्टूडेंट से मैच करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ से करंट अफेयर आपको मिलेगा। दूसरी बात, जो मेन रोल प्ले करेगा 50 क्वेश्चन में से, ये मान लीजिए 12 से 8 20, तो बाकी जो यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा 30 से, ठीक है, 30 से जो 35 क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से 1-2 को इधर भी कम हो सकते हैं, इधर भी कम हो सकते, जरूरी है 7-8 हो सकता है, ये 4-5 भी हो सकते हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन का, ठीक है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन का इधर का एक एरिया रखता है। 10 तो यहाँ मिनिमम आएंगे, ये यहाँ पे 15 मान लो, तो एक एडजस्ट होता रहेगा इस तरीके से। तो ये मान करके चलिए, ये कहाँ से आएगा, राजस्थान जीके से। अब राजस्थान जीके में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें भी मैं आपको स्पेशली तरीके से बताऊंगा। सबसे ज़्यादा किसको, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ध्यान देना। अब पॉइंट आता है कि सर हम टेस्ट सीरीज कब से लगाए, क्योंकि कई बच्चे वैकेंसी जैसे आई नहीं और टेस्ट सीरीज के पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात मान लीजिएगा, पहले भी जिन बच्चों ने बात मानी और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो इस बात को मानते होंगे, अभी टेस्ट सीरीज के चक्करों में मत पड़ना, पहले सिलेबस को पूरा करना, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में जाना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो एक टाइम आएगा ना जब आपको नीड होगी। मैं सिर्फ कमाने के लिए चाहूँ तो मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे भी उमेश शर्मा अकेडमी पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो न्यू पैटर्न पर, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस मिलेगा टेस्ट सीरीज में भी, जीके का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, और आपको कमांड भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उमेश शर्मा अकेडमी पे मिल जाएगी, इसलिए इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। और इसका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप किसके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन इनको आप अभी से नज़र से निकालते रहोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। करंट अफेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश और ये सारा स्टडी मटेरियल है वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि सर इसको लेकर के हम बात करें तो सबसे मेन क्या है, तो इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन करने। अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इसकी कट ऑफ भी हाई ही जाती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर कोई 150 क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब पॉइंट सबसे बड़ा आता है कि सर जैसे पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ है वो सबसे कम गई थी, EWS की भी उससे ज़्यादा गई थी, ST/SC की भी ज़्यादा गई थी। तो सबसे बड़ा एक सवाल और आता है कि सर हम जनरल से लगाए या EWS से लगाए। देखिए वो आपका मन का है, लेकिन इसको लेकर के भी मैं आपको इसी सेशन में सारी चीज़ें बात करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट तो बनता है, इसलिए उमेश शर्मा अकेडमी का ऐप का जो लिंक दे रखा है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट जो बातें थी ना वो मैंने सब कुछ इसके अंदर कवर की है, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं जिनके अभी तक फाइनल ईयर में है उनके लिए भी मैं जल्द इन्फॉर्म करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी अगर आपके कोई सवाल है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बीच में मैं आपके लिए Q&A सेशन भी रखूँगा, लेकिन पहले ये जो वेबिनार है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 21 रुपीज़ सिर्फ एक नामात्र की फीस इसलिए रखिए कि कोई भी अपवाद आकर के अपना टाइम ख़राब ना करे, जो पढ़ना होगा वो ही आएगा। अगर मुझे ऐसे फीस रखनी होती तो मैं कम से कम 400-500 रुपये, 1000 रुपये तो रखता ना, लेकिन ऐसे नहीं है, जो नीडी पर्सन है जिनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने एक एक चीज़ कवर की है। अब पॉइंट आता है कि बेस्ट बुक के लिए, ठीक है, बेस्ट बुक के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़ करके चलनी है। इस वेबिनार के अंदर मैं आपको पूरी बुक के प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप ये चीज़ें पढ़ करके चलो, आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी वीडियो कोर्स की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को, आप सेल्फ भी इस चीज़ को प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए आपको साथ बने रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट करना होगा। मुझे लगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसा, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप इस वेबिनार के पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और हाँ,
मुस्कुराते रहिएगा आप उमेश सर के साथ। एक प्यारी सी स्माइल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा जो वादा किया था उस वादे के तहत मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूँ और आपको हमेशा एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी और हमेशा अंदर एक पॉजिटिविटी को जिंदा रखा है मैंने, ठीक है। तो उसी विश्वास और प्यार के साथ हमेशा बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।